नमस्कार दोस्तों। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ मंगलमय होंगे। आपका जीवन सुखी संपन्न होगा। गुरुदेव की कृपा आप सभी पर निरंतर बरस रही होगी। ऐसी मंगलमय कामनाएं मैं आपसे, भगवान से, ईश्वर से, माँ गायत्री परम पूज्य गुरुदेव से करती हूँ। आज मैं अपने कुछ मन के उद्गारों को लेकर के आपके सभी समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। कुछ गायत्री मंत्र, कुछ उनकी विभूतियों, कुछ हमारे अनुग्रह जो मेरे जीवन में घटित हुई घटनाएं, माँ गायत्री का आशीर्वाद, गुरुदेव के आशीर्वाद, भगवती देवी शर्मा जी के आशीर्वाद से जो जो घटनाएं मेरे साथ घटी, ये मेरे भाई बहनों के साथ घटी, मैं उन घटनाओं का एक छोटा सा अंश आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो मेरे साथ घटित हुआ। लोग कहते हैं गायत्री मंत्र स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, महिलाओं को पूजा नहीं करनी चाहिए। ये कुछ सनातन धर्मी, कुछ ब्राह्मण समुदाय के लोग कहते हैं, मगर मैं नहीं मानती, क्योंकि मेरे जीवन में मैं बचपन से लेकर आज तक माँ गायत्री से, परम पूज्य गुरुदेव से, मेरे पिताजी और मैं जुड़ी रही हूँ। मुझे इससे कभी किसी प्रकार का कोई घाटा नहीं हुआ। मुझे निरंतर शक्तियों का अवगत होता रहा। मैं निरंतर गायत्री साधना बचपन से लेकर अभी तक करती आई हूँ और करती रही हूँ। और मेरे साथ मेरे बच्चे बहुत शादी के 12 साल तक नहीं हुए। इसको लेकर मेरे पहले घर में, यहाँ ससुराल में, लोगों ने मुझे बहुत मना किया कि आप गायत्री साधना मत कीजिए और आपकी संतान नहीं हो रही है और ये सब कीजिए। तो एक दिन मेरे पास आए मेरे ससुर जी, बोले कि नहीं, ये पूजा आपको नहीं करनी। मेरे ससुर के मतलब मेरे चाचा जी, जो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम ये गायत्री साधना छोड़ दो, इस घर में रहना है तो। मैंने कहा मैं गायत्री साधना नहीं छोड़ सकती। चाहो तो आप मुझे खाने को ना दो, पहनने को ना दो, मगर मैं गायत्री साधना छोड़। बोले नहीं, तुम्हारी संतान नहीं होती है, तुम ये साधना छोड़ दो। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकती। छोटी सी घटना को लेकर उन्होंने मेरे घर का सारा खाना दाना बंद करा दिया। एक स्कूल में चला रही थी उनका मुंशी प्रसाद, वो मुझसे छीन लिया, इसलिए कि मैं गायत्री साधना करती थी। उनको पसंद नहीं था। मैंने कहा मैं, मेरे संतान हो अथवा ना हो, मैं ये जरूर करूँगी। मैं निरंतर करती रही। फिर शादी के उनके 2-3 साल बाद, झगड़ा के 5-6 साल बाद मेरी एक बेटी हुई। सुशील माँ गायत्री की कृपा से, बहुत ही सुशील बेटी। मेरे ससुर कहते थे तेरे संतान नहीं होगी। मैंने कहा मेरे संतान तो होगी, मगर आप देख नहीं पाओगे। ऐसा ही हुआ, मेरी बेटी हुई। वो देख नहीं पाए और अनुभव किए, क्योंकि वो उस समय जिंदा थे। उन्होंने मेरी बेटी को देखा, छुआ, मगर देख नहीं पाया मेरे संतान को। क्योंकि गायत्री माँ व्यक्ति को कभी निराश नहीं करती, कभी किसी प्रकार से उनको दुखी नहीं देती। जिस चीज़ की आपको चाह करेंगी वो अवश्य देती हैं, मगर वो प्रारब्ध को काट के देती हैं। जब हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हमारे यहाँ भी होते हैं तो वो चीज़ हमको नहीं प्राप्त हो सकती, मगर वो हटाने के बाद वो चीज़ अवश्य देती हैं। गायत्री साधना, किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव इस पर नहीं पड़ता। गायत्री साधना करने वाला साधक को कुछ मिले या ना मिले, मगर आत्मसंतुष्टि, आत्मबल, ओजस, तेजस, वर्चस्व उसके निरंतर बढ़ता चला जाता है। मेरी भी साधना में कुछ विघ्न आए। यहाँ की भूमि परिष्कृत नहीं थी, यहाँ की साधना फलीभूत नहीं थी, भूमि वातावरण नहीं था साधना वाला, इसलिए मैं यहाँ अपने ससुराल में वो साधना नहीं कर पाई और वो मुझे प्रतिफल यहाँ प्राप्त नहीं हो पाया। मगर ये हुआ, क्यों नहीं हुआ? गायत्री माँ के रूप में मेरी पुत्री मेरे पास आई, मुझे मिली। मगर जो शादी से पहले मैं साधना करती थी, निरंतर मुझे शक्तियाँ मिलती चली जाती। मुझे किसी से भय नहीं था, डर नहीं था, दुख शोक भय क्लेश कलेदा, ये सब कुछ दूर था। मुझे किसी प्रकार का भय नहीं था। इसीलिए मैं कहती हूँ, जो भी गायत्री माँ के आंचल में जाता है, जो गायत्री माता की साधना करता है, उसको निरंतर दुनिया की हर शक्ति धीरे 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 मिलती चली जाती है, मिलती चली जाती है।
कितनी मिलती चली जाती है उसका व्यक्ति अनुमान भी नहीं लगा सकता। मुझे ना मिले, मगर क्योंकि मेरी साधना में थोड़ी कमी रही, उन्हें पुरस्कृत करने में मुझे टाइम लगा, इसलिए मुझे कुछ उपलब्धियां नहीं प्राप्त हो पाई और कुछ वातावरण का प्रभाव था। कुछ यहाँ पर प्रयोग ऐसे थे जो मेरी खुशियाँ लोग देख नहीं सकते थे। तंत्र मंत्र का हर प्रकार का मेरे साथ प्रयोग किया गया मेरे ऊपर, मगर कोई प्रयोग ने मेरी विघ्न तो डाली, बाधाएं तो डाली, मुझे कष्ट तो आए, परेशानियां तो मेरे जीवन में आई मुझे, मगर उन सभी परेशानियों से, उन समस्त परीक्षाओं से माँ मुझे पास कराती चली गई, आगे निकालती चली गई। इसी तरीके से आप सभी के जीवन में माँ गायत्री, परम पूज्य गुरुदेव फलीभूत हों। हर व्यक्ति को गायत्री साधना, गायत्री मंत्र की उपासना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि कलयुग में माँ गायत्री ही सबका फलीभूत हो सकती है। माँ गायत्री ही सबको सतमार्ग पर ले जा सकती हैं। सद्बुद्धि की देने वाली माँ गायत्री, सद्बुद्धि की देने वाली माँ गायत्री की आंचल में जो साधक बैठता है, निरंतर उसके अंदर कोई प्रकार का भय क्लेश आ ही नहीं सकता है। उसी साधना से इतने ही आज के विचार मैं आपको सामने अपनी वाणी को विराम देते हुए गायत्री मंत्र लास्ट में एक बार अवश्य बोलूँगी। इसको आप सभी लोग हृदयंगम करें और अपने जीवन में निरंतर जाप करते रहें। आज की बात समाप्त। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वारिष्टांशु शान्तिः। ॐ